डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो पिछले कुछ दिनों में यूपीएससी एस्पिरेंट का एक किस्सा आप लोग सुन रहे होंगे। बहुत ही बुरे तरीके से किसी की जान ले ली गई है। ऐसा नहीं है कि यह पहला किस्सा है, पिछले कुछ सालों में लगातार ऐसी घटनाएं देखने को मिल रही। कभी आप ऐसी न्यूज़ सुनते हैं कि यूपीएससी एस्पिरेंट ने सुसाइड कर लिया रिजल्ट के बाद। हालांकि यह एक नॉर्मल चीज़ आप मान सकते हो, रिजल्ट के प्रेशर के चलते कोई भी ऐसी चीज़ें कर सकता है। वहीं आप सुन सकते हो कि एकदम गांधी विहार में किसी को तेजाब से जला दिया गया। ये पिछले साल की घटना है और इस साल भी ये घटना फिर से दोहराई गई है और किसी एक व्यक्ति को जो है उसके घर में ही गैस सिलेंडर के माध्यम से जिंदा जला दिया गया है ना। क्या है पूरा किस्सा जानने की कोशिश करते हैं। क्या कसूर था इस व्यक्ति था और इस ये जो घटना की साजिश रची गई है या इसको जिस तरीके से प्लान किया गया है उसके बारे में भी थोड़ी सी बात करेंगे। और साथ में यह जानने का भी प्रयास करेंगे कि भारतीय समाज इस समय कौन से नैतिक मूल्यों के पतन से लगातार जूझता हुआ प्रतीत हो रहा है। सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं, ये व्यक्ति हैं, इनका नाम है रामकेश मीणा। लगभग 32 साल की इनकी उम्र थी और ये दिल्ली के गांधी विहार क्षेत्र में रहकर यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे। ठीक है। और ये इनकी गर्लफ्रेंड है जिनका नाम है अमृता चौहान। इनके साथ यह व्यक्ति लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा था। 21 साल की इस लड़की की आयु है और ये फोरेंसिक की पढ़ाई कर रही थी। पहले हुआ इस तरीके से प्लान किया गया इस मर्डर को, पहले इसकी जान ले ली गई, इसका मतलब गला घोटा गया। उसके बाद इसके ऊपर घी और जो तेल वगैरह छिड़क दिया गया और वहां पर इसके घर में ही गैस सिलेंडर की पाइप को खुला छोड़ दिया गया, ब्लास्ट किया गया ताकि ये लगे कि वहां पर आग को लेकर या गैस लीकेज हुआ है, जिसके चलते एक एक्सीडेंट हुआ है और उस एक्सीडेंट में इस व्यक्ति की जान गई। लेकिन शुरू में और जो दिल्ली पुलिस ने मैटर दर्ज किया उसमें भी उन्होंने कहीं ना कहीं पे आग से लापरवाही बरतने के चलते इसकी मौत को दिखाया। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे चलती है थोड़ा शक और गहराने लगता है और शक इसलिए गहराने लगता है कि सीसीटीवी फुटेज से जब इस व्यक्ति के घर में सिलेंडर ब्लास्ट होता है उससे 1 घंटा पहले इसकी गली से 3 व्यक्ति निकलते हैं, जिसमें 2 मेल होते हैं और एक फीमेल जो है वहां चेहरा छुपा के निकलती हुई दिखाई देती है। जब पुलिस का शक गहराता है तो पुलिस इन तीनों के नंबर को ट्रेस करने की कोशिश करती है, जो नंबर स्विच ऑफ बताए जाते हैं। तब पुलिस का शक और ज्यादा गहरा जाता है। उसके बाद जब जांच की जाती है तब समझ में आता है कि इन तीनों ने ही इस ये लड़की और इसके 2 फ्रेंड थे, सुमित और संदीप। इसका मतलब अमृता, सुमित और संदीप ने मिलकर जो है इसकी जान को या इसकी मर्डर को प्लान किया था। क्योंकि ये लड़की बहुत सारे क्राइम सीरियल देखती थी, बहुत सस्पेंसिव चीजें देखती थी, इसलिए इसने उसी तरीके से इसको प्लान करने की कोशिश की ताकि इसका जो जो मर्डर है या कत्ल है वो एकदम जो है हादसा लगना चाहिए, वैसे नहीं लगना चाहिए कि उसको मर्डर की तरह किया गया है। खैर, बहुत दिमाग से चले लेकिन कुछ सफल हुए नहीं। पुलिस ने बहुत जल्दी इनकी चीजों को पकड़ लिया। अब आपके मन में सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा होगा कि इसने इसको मारा क्यों। जब आपने बोला कि ये आपस में रिलेशनशिप में थे तो फिर जान लेने का कहानी कहां से खड़ी होती है। अब बाद में पता लगा जब जांच की गई तो इस लड़की ने बताया कि इस लड़के के पास एक हार्ड डिस्क थी जिसके अंदर इसकी कुछ जो है प्राइवेट वीडियोज जो हैं इस लड़के के पास थी। इसने बोला था उसको कि वो डिलीट कर दी जाए, है ना, उसको, या वो हार्ड डिस्क इसको सौंप दी जाए, बट इसने मना कर दिया था। इसके चलते फिर इस लड़की ने सोचा कि इसको जान से मार देना ही एक बेहतर ऑप्शन है। देखो, दिल्ली पुलिस ने जांच की है, उस हार्ड डिस्क को भी तलाशा है और उसके अंदर ये निकल के भी आया है कि इस लड़की के अलावा भी और कई सारी लड़कियां हैं जिनकी कुछ वीडियोस हैं। और अभी पुलिस जांच कर रही है कि वो वीडियो क्या उनकी मर्जी से बनाई गई हैं या उनकी मर्जी के बिना बनाई गई हैं। वो सारी चीजें बाद की हैं। लेकिन ये रियलिटी अब सामने आ चुकी है कि इस बंदे का कुछ ना कुछ इस मैटर में हाथ था और इसके चलते इसने उसकी जान ले ली। अब सवाल कई सारे खड़े होते हैं। पहला सवाल ये खड़ा होता है कि भारतीय समाज इस समय जो लिव इन रिलेशनशिप को इतना ज्यादा ओपन माइंड से एक्सेप्ट करने की तरफ आगे बढ़ रहा है, क्या वो सही है? क्योंकि उसके चलते फिर बाकी सारी चीजों से फोकस हट जा रहा है। पहला सवाल। दूसरा सवाल ये है कि क्या किसी की वीडियोस के चलते, मान लीजिए उसकी कुछ वीडियोस भी हैं, चाहे वो उसकी मर्जी से ही बनाई गई हों, क्या उसका बेस लेकर किसी की जान ली जा सकती है? क्या उसके लिए किसी अलग रास्ते को नहीं तलाशा जा सकता? क्या पुलिस नहीं है? क्या कानून व्यवस्था का कोई रास्ता, मार्ग अपनाया नहीं जा सकता, है ना? न्याय के तरीके के माध्यम से उन वीडियोस को डिलीट नहीं करवाया जा सकता था? क्या ये सारे रास्ते बंद हो चुके थे? केवल एक ही रास्ता बचा था कि इस व्यक्ति की जान ले ली जाए। क्या यही एक रास्ता बचा था? तो सवाल तो यहां पर भी खड़ा होता है।
तीसरी चीज जो मैं हमेशा से ही लगातार बोलता रहा हूं और खासकर एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको उसको समझने की जरूरत है, क्या भारतीय समाज लगातार मूल्यों के पतन को देख रहा है ना? किस तरीके से एथिकल वैल्यूज जो है डाउन होती चली जा रही हैं। आप कहेंगे सर कौन से एथिकल वैल्यूज का डाउन जाना दिख रहा है इस पूरे मैटर में? अगर आप देखेंगे ना तो भारतीय समाज में इस तरह की घटनाएं इस बात को बार बार पुख्ता कर रही हैं कि व्यक्ति कोई भी हो वो निर्दयी होता चला जा रहा है। उसके अंदर तरस नाम की कोई चीज नहीं बची है। पहले किसी की जान लेना, फिर उसको घी और तेल उस पर छिड़कना, फिर उसके सिलेंडर को उसके सर के बगल में रखना ताकि उसके चेहरे को भी पहचाना ना जा सके, उसकी बॉडी के पूरे तरीके से परखच्चे उड़ जाएं। ये सब कहानी क्या दिखाती है कि हमारे मन के अंदर तरस नाम की चीजें खत्म हो गई। ये किस्सा सिर्फ अकेला ये वाला किस्सा नहीं, कुछ समय पहले हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से वाइफ ने हस्बैंड को मारकर ड्रम में जो है रख दिया था। ऐसे बहुत सारे किस्से देखने को मिले। तब भी मैंने यही बात बोली थी कि लोग, भारत का जो समाज था, भारत का जो जो व्यक्ति थे, भारत के लोग थे, वो अपने कहीं ना कहीं पे दया भावना के लिए जाने जाते थे, वो संरक्षक के रूप में जाने जाते थे। लेकिन आज उनसे ही डर लगने लगा है। उनके दिमाग में क्या चलता है क्या नहीं चलता है इसका अनुमान लगाना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। और सबसे बड़ी चीज ये है, इतने सारे केसेस होने लगते हैं, उससे आपको ये नहीं समझ में आता कि आप किस पर भरोसा करें, है ना? किस व्यक्ति को लेकर आप जो है ट्रस्ट कर सकते हैं और किस व्यक्ति को लेकर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, ये भी चीज आपको थोड़ा सा सोचने की जरूरत है। तो क्या लगता है इस तरह के मैटर को किस तरीके से डील करने की जरूरत है? सबसे पहले तो मैं यूपीएससी एस्पिरेंट जो तैयारी कर रहे हैं, खास करके घरों से बाहर रहकर, उनको मेरा एक सजेशन है, खास करके लड़कियों को किसी भी व्यक्ति पर ट्रस्ट नहीं करना है, पहली बात। दूसरी चीज, जब आप घर से निकले हैं तो ये जरूर तय कर लें कि आपका टारगेट क्या है। क्या आपको यूपीएससी को क्लियर करना है या अभी आपको अपने जीवन को एंजॉयमेंट करना है, एंटरटेनमेंट करना है, वो आपको खुद तय करना है, क्योंकि दोनों चीजें कभी एक साथ नहीं हो सकती हैं। अगर आप फोकस करेंगे अपनी तैयारी को लेकर, एग्जाम को लेकर, तब आपके पास एक बहुत ही बेहतरीन लाइफ है ना, आप अधिकारी बन जाओगे और उसके बाद आप क्या नहीं कर सकते ये आपको भी पता है। और लेकिन अगर आप इन सब चक्करों में रह जाओगे तो हो सकता है अगली कहानी आपकी हो सकती है, जिसको मैं इसी चैनल पर डिस्कस करता हुआ दिखाई दूं। बात बस सजेशन है, इन सब चीजों से बचना है। तीसरी चीज ये मैं जरूर कहना चाहूंगा कि भारतीय समाज में इस समय जो नैतिक मूल्यों का पतन है, उसको लेकर थोड़ा सा समाज को सीरियस होना होगा। सोशल मीडिया पर हमें अपनी लिमिट्स को तय करना होगा। इवन ये जो मंच हैं, सोशल मीडिया के जो मंच हैं, ये कैसा कंटेंट दिखा सकते हैं, किस तरह की सामग्री को आगे लेकर जा सकते हैं, इसके बारे में भी कुछ सीमाएं सरकार को तय करनी होंगी। पॉपुलैरिटी के नाम पर लोग कुछ भी कर रहे हैं, वीडियोस के नाम पर लोग कुछ भी कर रहे हैं, कंटेंट मेकिंग के नाम पर लोग कुछ भी कर रहे हैं, इन सब चीजों को हमें जल्द से जल्द रोकना होगा। वरना वो समय दूर नहीं है जब भारत का समाज पूरे तरीके से कोलैप्स हो जाएगा। और अगर धीरे धीरे इसी तरीके से नैतिक मूल्यों का पतन होता रहेगा तो आने वाले टाइम में भारतीय समाज की अपनी परंपराएं बहुत जल्द खत्म हो जाएंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।